गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस की क्वांटिटेटिव कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करी थी। कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वेट यूनिट्स और वेट वॉल्यूम यूनिट्स। आज हम लोग वेट यूनिट्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं। वेट यूनिट्स में मेरे पास पहली टर्म है मोललता। मोललता समीकरण पिछली बार हमने लिखी थी कि इट्स मोलालिटी और मोललता इज इक्वल टू Na/WB इंटू 1000। यहाँ पे Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, WB वेट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का भार इन ग्राम्स अगर हम लोग ले तो Na/WB को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की बजाय वेट ऑफ सल्यूट विलायक का द्रव्यमान दिया गया हो तो Na को हम रिप्लेस करते हैं WA/MA से। तो मेरे पास समीकरण बन जाती है WA/MA इंटू WB इन ग्राम्स इंटू 1000। इस इक्वेशन के ऊपर बेस न्यूमेरिकल लेते हैं। 275 ग्राम जलीय विलयन में 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हमें गिवन क्या क्या है, WA वेट ऑफ सल्यूट दिया गया है 6.3 ग्राम, MA ऑक्जेलिक अम्ल का अनुभार हम जानते हैं 126 होता है, विलयन का भार दिया गया है यहाँ 275 ग्राम जलीय विलयन, दैट मीन्स विलयन का भार दिया गया है WA प्लस WB आपको दिया गया है 275 ग्राम। हमें जो है इक्वेशन में चाहिए WB, तो WA ऊपर हमें दिया हुआ है तो हम W में से WA माइनस कर देंगे तो WB आ जाएगा मेरे पास 275 माइनस 6.3 इट्स 268.7 ग्राम। अब हमें एक्सप्रेशन में पुट करने के लिए जो जो टर्म्स चाहिए वो सभी हमारे पास आ गई हैं, उनको हम पुट करते हैं तो सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाता है 0.19 मोलल, स्मॉल m रिप्रेजेंट्स हियर मोलल और मोल पर केजी, दैट मीन्स इस विलयन की मोललता 0.19 मोलल है। हमें न्यूमेरिकल्स में डाटा जो है वो ज़रूरी नहीं कि हर बार वेट में दिया होगा या नंबर ऑफ मोल्स की भाषा में दिया होगा। मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन या अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म्स कोई भी यूज़ हो सकते हैं, तो हमें उन्हें उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूमेरिकल में यूज़ करना होता है। सेकेंड न्यूमेरिकल में जैसे हमें दिया गया है मेथनॉल के 1 मोल जलीय विलयन में मेथनॉल के मोल्स 0.03 हों तो मेथनॉल की विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें द्रव्यमान की बजाय विलय का नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, विलयन की मात्रा भी मोल्स में दी गई है। विलयन का कितना दिया गया है 1 मोल और मिथेनॉल की मात्रा है 0.03 मोल, दैट मीन्स विलायक की मात्रा यानी जल की मात्रा कितनी है 1 माइनस 0.03 दैट्स 0.97 मोल। और जल का द्रव्यमान जो है हम निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज जो है जल का द्रव्यमान। तो मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करूँ, जल का द्रव्यमान जल का मोलर मास हम जानते हैं 18 होता है, तो यहाँ से मेरे पास जल का द्रव्यमान आ गया 17.46 ग्राम। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जो फिगर्स चाहिए थी, जो जो वैल्यूज़ चाहिए वो हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम लोग ये पुट करते हैं तो मेरे पास मोललता आ जाती है 1.715 मोल पर केजी और इन मोलल, एक ही बात है। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म हम लोग लेते हैं भार प्रतिशत। भार प्रतिशत के ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमने डिफाइन किया था पिछली क्लास में कि परसेंटेज W/W इज़ गिवन बाय WA/WA प्लस WB इंटू 100। यहाँ WA प्लस WB विलयन का भार रिप्रेजेंट कर रहा है और WA विलेय का भार। तो न्यूमेरिकल है मेरे पास 10 ग्राम नमक को जल में घोलकर 250 ग्राम विलयन बनाया गया।
प्राप्त विलयन में नमक का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें डायरेक्टली WA भी दिया गया है, WA प्लस WB भी दिया गया है, तो सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आ रहा है 4% W/W। यहाँ मैंने प्रतिशत, भार प्रतिशत के यूनिट्स लिए हैं। प्रतिशत की बजाय अगर हमारे पास भार की मात्रा बहुत कम हो, यानी विलेय का भार ग्राम्स की बजाय अगर मिलीग्राम माइक्रोग्राम में हो, तो हम लोग यूनिट्स यूज़ कर लेते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, और ppb, पार्ट्स पर बिलियन। बिल्कुल सेम मेथड से ही चलेगा जैसे हमने पीछे भी कहा था कि जब प्रतिशत लेते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब ppm लेंगे तो 100 की बजाय 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी एक्सप्रेशन वही रहेगा। तो मेरे पास ppm का एक्सप्रेशन क्या बन गया, WA/WA प्लस WB इंटू 10⁶। इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि 1 किलोग्राम स्टील में 450 मिलीग्राम मैग्नीज धातु उपस्थित हो तो स्टील में मैग्नीज की सांद्रता ppm में व्यक्त कीजिए। तो हमें दिया गया है WA 450 मिलीग्राम। अब ppm निकालने के लिए हमारे पास जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ हमें मैग्नीज की मात्रा मिलीग्राम में दी गई है, स्टील की मात्रा किलोग्राम में दी गई है, तो पहले हमें इन दोनों को सेम यूनिट्स में लेके आना है। आप चाहें किसी भी यूनिट में ला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 450 मिलीग्राम इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसी तरह स्टील का भार WA प्लस WB, स्टील मीन्स उसमें तो कुल भार आ गया, तो विलयन, यहाँ अगर मैं स्टील को विलयन लेके चलूँ, ठोस विलयन, तो मेरे पास विलयन का भार कितना आ गया 1 kg और 1000 ग्राम। अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 450 ppm। तो इस तरह आप लोग जो हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ ppm की जगह ppb में निकालना होता तो हम 10⁶ की बजाय 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देते, बाकी WA/WA प्लस WB सेम ही रहेगा हमारे पास। तो इस तरह जो भी यूनिट्स रिक्वायर्ड हो उसके बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आप और न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।